गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम जितने भी आपके मैथ के टॉपिक है कंपटीशन के, उन कंपटीशन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा दोस्तों जो आपके कंपटीशन में आता है और उसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रतिशत टॉपिक के साथ। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, तो ये ऐसा टॉपिक है कि ये आपको हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक का प्रश्न एक ना एक प्रश्न ज़रूर मिलता है। साथ ही हम इस टॉपिक को ये भी कह सकते हैं दोस्तों, ये टॉपिक आपके मैथ का, कंपटीशन मैथ का आधार भी है। अगर ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सारे के सारे टॉपिक मैथ के बाकी के वो आपकी आसानी से समझ में आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत तो दोस्तों देखिए, इससे नाम से पता चलता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत का अर्थ, दोस्तों प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रतिशत यानी हम बोलते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बस जा रही है। तो इसमें प्रति घंटा का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वो प्रत्येक घंटे यानी हर घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। जैसे इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रतिशत का मतलब हो गया आपके दोस्तों प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। या फिर हम इसे परिभाषा के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जिस भिन्न का हर 100 होता है, 100 होता है, उसे प्रतिशत कहते हैं, उसे प्रतिशत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतिशत कहा जाता है। जबकि अंश वाले भाग को हम क्या कहेंगे दोस्तों? जबकि अंश वाले भाग को प्रतिशत दर कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतिशत दर कहा जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं कि इसमें देखो, ये प्रतिशत दर, जैसे मैंने आपको ले लिया 20%, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों 20%। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 20/100, यानी प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा हर में क्या होना चाहिए दोस्तों? हर में 100 होना चाहिए। तो हर में 100 है, यानी 100 में से हमने क्या लिया है? 20 लिया है। 100 में से हमने 20 का चयन किया है, तो ये क्या हो गया? 20% हो गया। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लेके और समझा रहा हूँ। जैसे कोई विद्यार्थी है या भी कोई लड़का है जिसके गणित में, कोई विद्यार्थी है गणित में उसके 60% अंक आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? 60% अंक आते हैं उसके गणित में। अभी 60% अंक आते हैं, ये 60 अंक नहीं है दोस्तों, ये 60% अंक है। तो 60% अंक का मतलब क्या हो गया दोस्तों? उसके पूर्णांक 100 में से, पूर्णांक 100 में से उसने कितने अंक लाए दोस्तों? उसने 60 अंक प्राप्त किए। पूर्णांक 100 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों? 60 अंक प्राप्त किए। तो ये क्या हो गया दोस्तों? 60% हो गया। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल वो ले रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक। तो दोस्तों देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया, किसी लड़के ने या किसी विद्यार्थी ने 60% अंक प्राप्त किए, 60% अंक प्राप्त किए। तो इसने, हमने क्या कहा दोस्तों? इसको ये पूर्णांक 100 में से 60 अंक प्राप्त किए इसने। कोई विद्यार्थी ने पूर्णांक 100 में से कितने अंक प्राप्त कर लिए? 60 अंक प्राप्त कर लिए, इसलिए हमने इसको क्या कहा? 60% कहा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मान लो पूर्णांक आपके मैंने लिख दिए 500, पूर्णांक कितने अगर दोस्तों? 500 कह दिए मैंने। पूर्णांक अगर 500 हो, तब हम देखो अगर हमें पता है दोस्तों 100 में से, प्रति 100 में से कितने अंक प्राप्त कर रहा है? वो 60 कर रहा है, यानी 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60। तो दोस्तों ये प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से 60 अंक प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार 500 में से कितने आ जाएंगे? 60 को हम 5 बार लिख देंगे, तो टोटल अंक कितने हो गए दोस्तों? 300 अंक हो गए।
अगर पूर्णांक 500 होंगे तो हमारे अंक कितने हो जाएंगे दोस्तों, 300 हो जाएंगे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 500 का 60%, 500 का 60%, 500 का 60% क्या हो गया दोस्तों, 500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 60%। का मतलब मैंने क्या कहा दोस्तों, प्रति में 100 होना चाहिए, यानी प्रति सैकड़ा होना चाहिए। तो इसी प्रकार दोस्तों देखिए 100 से 2 से 2 कट गए हैं, 5 को 60 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ गया, 300 अंक आ गया। किसी भी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, हम इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये एग्जाम्पल वो ले रहा हूं मैं, जैसे कि दोस्तों मान लो कोई व्यक्ति है जो अपनी आमदनी से यानी अपनी आय से 5% निवेश 5% शेयर में निवेश करता है, शेयर में निवेश करता है। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति है जो अपनी आय से 5% शेयर में क्या करता है, निवेश करता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मान लो कोई व्यक्ति है जो उसकी आमदनी 100 रुपये है, 100 में से वो कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 5% यानी 5 रुपये। यानी इस प्रकार लिखेंगे हम दोस्तों इसको 5/100। 100 रुपये में से कोई व्यक्ति कितनी आमदनी है दोस्तों, देखिए 100 रुपये में से 5% शेयर में निवेश करता है, यानी 100 रुपये में से 5 रुपये उसने क्या कर दिए, निवेश कर दिए। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/20। यानी वो अपनी आय का 1/20 क्या करता है दोस्तों, शेयर में निवेश करता है। अगर दोस्तों मैं आपको बोल दूं उसकी आमदनी या आय ₹1000 है, कितने रुपए हैं दोस्तों, ₹1000 हैं, तो ₹1000 का वो कितना शेयर निवेश करेगा, 1/20, यानी 1000 इंटू 1/20 कितना आ गया दोस्तों, ₹50। यानी वो ₹50 क्या कर देगा दोस्तों, शेयर में निवेश कर देगा। तो दोस्तों बात आ गई होगी समझ में आपके। यानी परसेंटेज का मतलब है दोस्तों, जैसे 50% है, परसेंटेज का मतलब है 50/100, यानी 100 में से उसने 50 क्या कर लिए, निवेश कर दिए या प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि कोई व्यक्ति था जो 5% निवेश कर रहा था, क्या कर रहा था दोस्तों, 5% शेयर में क्या कर रहा था, निवेश कर रहा था। हमने कहा वो प्रत्येक 100 में से 5 रुपए क्या कर रहा था, शेयर में निवेश कर रहा था। और अगर उसकी आमदनी, तो देखो प्रत्येक 100 में से 5 रुपए क्या कर रहा था, वो निवेश कर रहा था, यानी 5 रुपए प्रत्येक 100 में से क्या कर रहा था दोस्तों, निवेश कर रहा था। इस चीज को हमने इस प्रकार लिखा दोस्तों, 1/20, 1/20, यानी ये क्या है दोस्तों, रूट पत्ती है। ये तो भिन्न रूप में लिखा हुआ था, ये रूट पत्ती में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 1/20 और हमने आय कितनी मानी, उसकी ₹1000 मानी। इस 1000 को हमने क्या किया दोस्तों, 1/20 से गुणा कर दिया, तब हमारे कितने रुपए आ गए दोस्तों, ₹50 आ गए। इस प्रकार दोस्तों देखिए हम 5% को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/20 लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट 5% यानी हम इसको 1000 का 5%, 5/100 कितना आया दोस्तों, 50 आ गए, वही ₹50 आ रहे हैं। अब दोस्तों हम 5% की जगह हमें क्या याद रखेंगे, 1/20 याद रखेंगे। तो देखो ये 1000 का हम क्या करेंगे, 1/20 करेंगे, तो कितना आ गया दोस्तों, डायरेक्ट 50 आ गया। इस प्रकार दोस्तों आपको मैं कुछ परसेंटेज लिखा रहा हूँ जिसको आपको डायरेक्ट रूट पत्ती में याद रखना है। जैसे 5% को हम 1/20 लिख रहे हैं, इस प्रकार दोस्तों मैं कुछ परसेंटेज आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है। हाँ दोस्तों आपके सामने मैं कुछ परसेंटेज लिखे हैं जो मोस्ट है आप परीक्षा की दृष्टि से। जैसे 3 से 1/8% को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/32। डायरेक्ट आपको जब भी आपको 3 से 1/8%
दिखाई दे तब आपको क्या लिखना है 1/32। अगर आपको 3 से 1/8% दिखाई दे, या फिर आपको देखो 8 3 24, 24 से 1 25, 25/8 दिखाई दे आपको, 25/8% का मतलब क्या हो गया दोस्तों 1/32 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों 8 सही 1/3 का मतलब क्या हो गया, 8 से 1/3% का मतलब हो गया दोस्तों 1/12। 6 से 1/4% का मतलब हो गया 1/16। 12 से 1/2% का मतलब हो गया दोस्तों 1/8। या फिर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों 12 दूना 24, 24 से 1 25, यानी 25/2% का मतलब क्या हो गया दोस्तों 1/8। तो आपको दोस्तों 25/2/100 लिखने के बजाय आपको डायरेक्ट क्या लिखना दोस्तों 1/8 लिख के किसी संख्या को गुणा करना है, उत्तर निकालना आपको। इसी प्रकार दोस्तों 13 से 1/3% को 2/15 लिखेंगे। 33 से 1/3% को हम 1/3 लिखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 16 से 2/3 को 1/6 लिखेंगे। 37 से 1/2% को 3/8। 66 से 2/3% को 2/3। 87 से 1/2% को 7/8। और दोस्तों ये सिंपल प्रतिशत दिए हुए आपके सामने। 5% को हम सीधा क्या लिखेंगे, 5% को लिखेंगे हम 1/20। जैसे हम 5% को इस प्रकार लिखते हैं 5/100, फिर इसको सोल्व करते हैं 1/20। तो डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है 5% बराबर 1/20 होता है। इसी प्रकार 10% बराबर 1/10 होता है। 20% बराबर 1/5। 10 का क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, तो आधा करने का मतलब हम 2 का भाग देते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका देखो 10 का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल हो रहा है मतलब 2 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे हम इसको, तो 2/10 से 2/10 कट के क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार 40 आपके 20 का डबल हो रहा है, तो डबल करने पर गुणा करेंगे इसको, तो 2/5 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 60% को हम क्या लिखेंगे 3/5। 15% को 3/20। 25 को 1/4 और 75% को 3/4। ये जितने भी मैंने प्रतिशत लिखाए हैं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आपको ये कंटेस्ट याद होना चाहिए, तभी आपको प्रश्न करने में आसानी रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सिंपल एग्जाम ले रहा हूँ। देखिए जो मैंने आपको प्रतिशत लिखा है उनके ऊपर मैं 2-4 एग्जाम लेके बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बोल दिया आपको दोस्तों 500 का 5% निकालिए। 500 का 5%। तो दोस्तों हम पहले इस प्रकार करते हैं 500 इंटू 5/100। 500 इंटू 5/100 यानी कितना हो गया दोस्तों, 2 0 से 2 0 कट गया। 5 से 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया 25। यानी 500 का 5% कितना हो गया दोस्तों 25 हो गया। अब इसी चीज़ को हम इस प्रकार लिखेंगे क्योंकि हमने पहले देख चुके हैं। हम 500 का 5% कितना होता है, 5% का मतलब होता है दोस्तों 1/20। 1/20। तो 5% की जगह डायरेक्ट 1/20 लिखेंगे हम। 0 से 0 कट गया। 50 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। बात आगे दोस्तों आपके समझ में। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे देखिए, मैं बोल दूं आपको दोस्तों 500 का 12% निकालिए। 500 का 12%। तो दोस्तों देखिए 12% को हम क्या लिखते हैं, 12% को दोस्तों हम लिखेंगे 3/25 लिखते हैं दोस्तों। 12% को हम क्या लिखते हैं दोस्तों 3/25। तो देखिए 500 इंटू 12% की जगह हमने क्या लिख दिया 3/25। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 20 बार कट गया दोस्तों। 20 के कितना हो गया 60 हो गया। तो 500 का 12% कितना हो गया दोस्तों 60% हो गया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया 600 का 8 से 1/3% निकालिए। 600 का 8 से 1/3% निकालिए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम इसको इस प्रकार करते थे। पहले 600 इंटू 8 3 24, 24 से 1 25, यानी इसको हम क्या लिख दिया 25/3% लिख दिया। 8 से 1/3 को हमने सिंपल पिन में क्या लिख दिया दोस्तों 25/3 लिख दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे 600 इंटू
25/3। प्रतिशत हटाते प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों प्रति सैकड़ा, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो हम क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, हर में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गया है, 3 एकम 3, 3 दूना 6। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 600 का 8 सही 1/3 प्रतिशत कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों हम डायरेक्ट देखिए 8 सही 1/3% को हम क्या लिखते हैं, 8 सही 1/3% को दोस्तों हम डायरेक्ट 1/12 लिखते हैं। तो 600 का 8 से 1/3 की जगह हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1/12। कितने बार कटा दोस्तों, 50 बार। तो कितना हो गया दोस्तों, 50 डायरेक्ट आ गया। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों में दोनों में हल करने में कितना समय का अंतर है। इसमें आपका समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी। इस प्रकार आपको प्रतिशत याद रखना ही है। जितने भी मैंने लिखाए हैं आपको मोस्ट प्रतिशत, वो सारे के सारे प्रतिशत आपको याद रखना है। हाँ तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट छोटी छोटी बातें हैं, देखो जो आपको आनी चाहिए, वैसे आप सभी को आती होगी ये बातें, फिर भी एक बार बता रहा हूँ मैं आपको। किसी भिन्न या दशमलव भिन्न या पूर्णांक को प्रतिशत में बदलना, यानी आपको कोई भिन्न दे देगा या दशमलव भिन्न दे देगा या पूर्णांक दे देगा, उसको आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है दोस्तों। किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 100 से गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों, 100 से गुणा करना है। यानी किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 7/20। 7/20 को आपको किस में बदलना है दोस्तों, प्रतिशत में बदलना है। और दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखना, प्रतिशत का साइन क्या होता है, यानी प्रतिशत को हम किससे दर्शाते हैं, इस प्रकार इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो 7/20 को हम किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो देखिए 7/20 किससे गुणा करना दोस्तों, 100 से गुणा करना है, इंटू 100। सात को 5 से गुणा करो दोस्तों, कितना आ गया, 7 पंजो 35। किस में बदला दोस्तों हमने, प्रतिशत में बदला। तो प्रतिशत का चिन्ह लगाना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी किसी भी चीज़ को या किसी भी भिन्न को या दशमलव कोई सी भी राशि हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसको देखिए आगे, 100 से गुणा कर रहे हैं हम। तो दोस्तों देखिए पॉइंट हटा रहे हैं हम। पॉइंट हटाने का मतलब है दोस्तों, ये हमने पॉइंट के बाद में कितने अंक है दोस्तों, 3 अंक है। पॉइंट के बाद में 3 अंक है, तो मैंने नीचे क्या लगा दिया दोस्तों, 3 जीरो लगा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, बचा क्या दोस्तों, 375 बटे हुए नीचे कितने हैं, 10। किसी भी राशि में हम किसी भी संख्या राशि में 10 का भाग देंगे हम, तो क्या होएगा दोस्तों, देखिए 1 जीरो है नीचे, तो 1 अंक छोड़ के हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, यानी 37.5। इसी प्रकार दोस्तों 1.5 को बदलेंगे हम, परसेंटेज लगाना है दोस्तों नीचे, 1.5 गुणा 100, दशमलव हटाया, नीचे कितना आ गया दोस्तों, 1 अंक के पीछे तो 1 जीरो लगा देंगे, 0 से 0 कट गया, 150%। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको प्रतिशत दे दिया जाता है और उसको बोलते हैं, आप प्रतिशत देने के बाद आपको बोलते हैं इसको सिंपल भिन्न में बदलिए, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 100 का भाग लगाते हैं। जिस प्रकार आप ये देखिए, अगले एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपके प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना यानी प्रतिशत को आपको हटाना है। इस बार प्रतिशत दिया हुआ होगा आपको, उसको आपको सिंपल किस में बदलना है, आपको भिन्न में बदलना है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 12 से 1/2% है, इसको सिंपल भिन्न में किस प्रकार लिखेंगे, 12 दूना 24, 24 से कितना हो गया 25, यानी 25/2% है। इसको आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 100 का भाग लगाना होगा। क्या लगाना होगा दोस्तों, 100 का भाग लगाना होगा। 25/2 है और क्या दोस्तों प्रतिशत दिया हुआ है, तो 100 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25/2 भाग लगाएंगे दोस्तों, तो भाग इस नीचे आ जाएंगे, इसमें गुणा में बट्टे में आएगा, भाग कितना लगाएंगे, भाग हमें 100 का भाग लगा देंगे। 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो कितना आ गया दोस्तों, 1/8। ये किस में बदल गया दोस्तों, भिन्न में बदल गया आप। इसी प्रकार दोस्तों 125
प्रतिशत है। 125% हटाने का मतलब है क्या बात, 100 का भाग लगा दिया हमने। 25 की पावर से काटो दोस्तों 5 बार और 4 बार, 5/4। इसी प्रकार दोस्तों 0.2% है। 0.2% हटाने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, नीचे 100 आ जाएगा। 1 पॉइंट हटा दिया तो 1 0, पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो हमने क्या लगा दिया, 1 0 लगा दिया। तो कितना आ गया, 2/1000। कितना हो गया दोस्तों, 500, यानी 1/500। तो दोस्तों इस प्रकार मैं आज आपको बेसिक समझा रहा था। कल से हम अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसके जितने भी एग्जाम से संबंधित टॉपिक है, जितने भी इसमें अलग अलग टॉपिक डिवाइड किए हैं, उन सारे टॉपिकों को या सारे पॉइंटों को हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों कल से हम आपके कंपटीशन मैथ में अभी जो प्रेजेंट में आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।